हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आपने महारानी वेब सीरीज देखा होगा ना? उसमें एक डायलॉग काफ़ी फेमस है कि जब जब आप बिहार को समझते हैं ना, तो बिहार एक नया झटका देने के लिए तैयार रहता है। देखा ही होगा, सुना भी होगा, ठीक है? तो बिहार का जो इलेक्शन है ना, जो बिहार का सियासी जो न्यूज़ कह लीजिए या राजनीति कह लीजिए, वो पूरे देश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जहाँ पे देश के बड़े-बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बिहार के जो बड़े-बड़े कदावर नेता हैं, श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव जी, सभी लोग यहाँ पे जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बिहार में जो लोकतंत्र है, क्या वो सही है? क्या वो सच में लोकतंत्र देखने को मिलता है? या वहाँ पे अब भी जंगल राज है? और पूरे देश में बिहार का इलेक्शन चर्चा का विषय क्यों बना रहता है? उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए ना कि बिहार अभी जो है ना चर्चा में क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक मर्डर हो गया है दुलार चंद यादव जी का, ठीक है? ये दुलार चंद यादव जी कौन है? तो जन स्वराज पार्टी का आपने नाम सुना होगा। वहाँ के एक प्रत्याशी हैं, उनका ये समर्थन कर रहे थे, ठीक है? और अपने जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तो वहाँ पे जो जो दूसरे अपोज़िशन पार्टी है, इनका नाम आप लोग जानते हैं, ये एक दबंग व्यक्ति हैं और मोकामा क्षेत्र से जो है ना, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो इन पे आरोप लगा है ना कि इन्होंने ही इनका मर्डर करवाया है, ठीक है? इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, यहाँ पे तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है, सब कुछ देखेंगे हम लोग एक-एक करके। और यहाँ पर देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री जी है ना, वो बिहार में जो है चुनाव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं ना, वहाँ पे अभी तक जो है ना, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी यहाँ पर चर्चा ही चल रहा है, ठीक है? साथ ही इन्होंने कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष में कौन? गठबंधन पार्टी, जो कि इंडिया के नाम से जाना जा रहे हैं। जो गठबंधन है ना, उनको इंडिया कहा जा रहा है। इनके जो नेता होंगे, वो होंगे श्री तेजस्वी यादव। और उन्होंने कहा, कौन? तेजस्वी यादव ने, कि हमारी इस बार जो है ना सरकार बनने वाली है और हम जो है अपनी सरकार बनाएँगे। इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, उसके 4 दिन के बाद हम अपनी पार्टी का सरकार बनाएँगे, ठीक है? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कटाक्ष करते हुए कि ये जो जंगल राज है, अगर उनके नेता अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार का विकास कैसे होगा? तो यहीं पर पलटवार करते हुए जो गठबंधन के जो नेता हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, श्री राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जो जंगल राज है ना, वो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, आपकी सरकार में देखने को मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि जो मर्डर केस चल रहा है मोकामा में, या आप देखो बिहार के हर क्षेत्र में आपको इस तरह के अपराध देखने को मिल जाता है। तो इनको इनके आधार पर जो है ना, इन्होंने कहा कि जंगल राज हमारे कार्यकाल में नहीं बल्कि आपके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए इनका केस, देखिए यही है दुलारचंद जी, इनका जो है ना मर्डर हो गया है और जितने भी आरोपी हैं, एक ये है, 2 और अन्य लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें ना, 80 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। क्यों? क्योंकि जो घटना जहाँ पे हुआ है ना, वहाँ पे इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, वहाँ पे ये मौजूद थे। तो ये जाँच का विषय है। इससे पहले आपको बता दें वहाँ पे प्रशासनिक लेवल पे क्या किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो थाना के जो एसपी थे, ग्रामीण एसपी, उनका तबादला कर दिया गया है। उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। थाना इंचार्ज को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। जो इलेक्शन अधिकारी हैं, उनको जो है ना, उन पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे आदेश दिए गए हैं। किनके द्वारा? चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं, श्री ज्ञानेश कुमार के द्वारा, ठीक है? और इन पे जो है मर्डर का केस, साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस इन पे जो है एफआईआर वगैरह दर्ज किया गया है और इनको जुडिशली कस्टडी में भेजा गया है। जुडिशली कस्टडी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए पुलिस को इनसे इंक्वायरी करना होगा, तो कोर्ट से परमिशन लेना होगा। क्योंकि ये मामला काफ़ी जो है ना गर्म होता
जा रहा है जंगल राज के कारण और लोकतंत्र के कारण। यहाँ पर देख लीजिए कि जो दुलारचंद यादव की जो हत्या में जो अनंत सिंह जी हैं, वो मुख्य आरोपी हैं। साथ ही साथ और भी लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। अगर यहाँ पर देखें ना तो हत्या हुआ कैसे? तो 30 अक्टूबर को इनका हत्या हुआ है। वो जन स्वराज समर्थक दुलारचंद जो है ना यादव की गोली मारकर हत्या की जाने के बाद ताजा विवाद सामने देखने को मिला। मोकामा में जो है ना चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना देखने को मिला और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दुलारचंद है ना उनकी पार्टी की तरफ से या उनके कार्यकर्ता की तरफ से पत्थरबाजी किया गया था और हत्या के बाद पुलिस ने 2 सहयोगी इनके अनंत सिंह के जो मित्र हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। मणिकांत ठाकुर नाम उनका है और रंजीत राम, ठीक है, पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो है ना चुनाव के दौरान किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है और कभी जो हिंसा देखने को मिला है वहाँ पे ना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं या जो भी दोषी हैं उनको जो है ना सजा दिलाया जाएगा। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका कहना है कि जो इलेक्शन है बिहार का वो फ्री और फेयर होगा और इसी के दिशा में ये सब जो है ना प्रयास किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देख लिए तेजस्वी यादव जी का क्या कहना है इस मुद्दे पर। तो इन्होंने कहा कि जंगल राज हमारे कार्यकाल में नहीं बल्कि आपके वर्तमान जो कार्यकाल है ना उसमें देखने को मिल रहा है। और इन्होंने ये भी कहा ना कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और हमारी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, इन्होंने ये भी कहा कि सरकार तो हम ही बनाई, ठीक है। इन्होंने ऐसा कह दिया है। देखिए 18 नवंबर को ये जो ना शपथ लेंगे, इस तरह का जो कॉन्फिडेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ खास बात और आगे देखते हैं। हमारे गृह मंत्री जो है ना केंद्रीय गृह मंत्री, उनका क्या कहना है कि अगर मान लीजिए गठबंधन वाली जो है पार्टी अगर सरकार बनाती है तो 3 मंत्रालय खोला जाएगा। 3 मंत्रालय कौन कौन सा खोलेगा वो लोग? यहाँ पे हत्या को लेकर एक मंत्रालय खोला जाएगा, अपहरण को लेकर, रंगदारी को लेकर, इस तरह का कटाक्ष किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो बिहार को और भी आगे ले जाया जाएगा विकास के पथ पर, ठीक है। और क्या है इंपॉर्टेंट? और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कल का न्यूज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो बिहार का इलेक्शन है ना क्यों राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, क्यों चर्चा में है। तो एक तो जंगल राज को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यहाँ पे जो इलेक्शन के समय जो हत्याएं वगैरह देखने को मिल रहा है ना, इस कारण से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का जो खबर है ना आपके समक्ष हम लोग लेकर आएंगे। धन्यवाद।